echo of his call. Brothers and sisters, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को जय मसीह, नमस्कार। I hope you are all doing well. मैं आशा करता हूँ कि सब लोग आप अच्छे में हो। In Hebrews chapter 13 verse 6 says like this. इब्रानियों न्यूज़ का 13 का 6 आयत में इस प्रकार कहा गया है, The Lord is my helper, I will not fear. प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। Here we can underline or give importance to two words here. और इन बातों को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। The word helper, और यहाँ पे लिखा है कि सहायक the word fear. और भय। There are certain things which gives fear to the people of this world. और इस संसार में देखते हैं तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें के कारण लोग डरते हैं। Also, every day new fearful things are happening from the thoughts of us. और हर बार क्या होता है कि हम लोगों के मन में कई प्रकार का चिंता आता है जो कि हमें डराता है। It may be fear about sicknesses. और कई लोग ऐसा भी बीमार के लिए डरते हैं, It may be fear about the enemies. शत्रु के लिए डरते हैं, It may be fear about the wrongdoings of us which we have committed. और जो बुरा काम किया है उसके परिणाम के लिए हम लोग भी डरते हैं। This morning we should know that there is a God for us to help us. आज के सुबह हमको जानना है कि एक परमेश्वर वो है जो हमारे लिए है, जो हमको मदद कर सकता है। When the Lord is our helper, we need not fear. जब परमेश्वर हमारा सहायक है, हम तो नहीं डरेंगे। Now this morning God says that He will be your helper today. आज का सुबह ये कहता है कि वो आपका एक सहायक है। When He is your helper, it is not good for you to fear about the feelings of this world. और जब वो परमेश्वर हमारा सहायक है तो इन संसार में कोई भी बात है उसको हम नहीं डरना You चाहिए। should not feel fear about the dangers of this world. इस संसार का जो भी खतरा है, समस्या है और विपत्ति है, उसको हमें डरना नहीं चाहिए। Also, God says that you should follow two things. और परमेश्वर भी और एक बातें को कहता है कि दो बातें को हमको मानना है। Your conduct should be without covetousness. हम लोगों का आचार व्यवहार की लोभ रहित होना चाहिए। Be content in your life. और जो हमारे जीवन में है उसमें संतुष्टि होना चाहिए। Because of that, God says that I will not leave you. और उसके आधार में हम चलेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ God रहेंगे। says that I will not leave you comfortless. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ करके नहीं छोड़ूंगा, God says I will not forsake you. मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। The Lord God is available for you as helper this morning. परमेश्वर आपके जीवन में वो सहायक बन के रहना चाहता है। You should not live a life of covetousness. और हमें कि एक लोभ और लालसा में नहीं जीवन बिताना चाहिए। You should live a contented life. और हमें एक संतुष्टि का जीवन को बिताना चाहिए। Be satisfied with the blessings that God has given to you. परमेश्वर जो भी आशीष हमारे जीवन में किया है उसमें हमें संतुष्टि रहना The है। Lord God wants to continue as a helper to you. परमेश्वर हमें एक सहायक हो करके हमारे जीवन में रहना चाहता So है। you need not fear anything about anything in this world. इसीलिए संसार में जो भी हमारे जीवन में होता है उसको ले करके डरना नहीं है। Even today God can perform a miracle in your life. आज भी परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत कार्य करने के लिए जा रहा है। God has a great plan about you. परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा सा He योजना रखा wants है। to bless you more and more. वो आपको अधिक से अधिक आशीष करना चाहता है। He is willing to be a helper not only today, for your future also. उस यहोवा आप आज के लिए ही नहीं, आपकी हर एक समय में आपका वो सहायक बनना The चाहता Lord है। God is expecting you to not to fear not only today, for the future also. प्रभु चाहता है कि आज ही नहीं कि आने वाला दिनों में भी आपको डरना नहीं This चाहिए। day will be a blessed day for आज you. का दिन एक आशीष का दिन हो। Whatever you do today, it will be flourished and blessed by the Lord. आज जो भी आप काम करें, मेरा प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको उसमें तरक्की दे। Let us pray together. आइए हम सब लोग मिल करके आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। Lord, thank you so much for the wonderful word that you are going to be the helper of these people प्रभु today. आपकी वचन
के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी वचन से जैसे कहा कि आप हमारा एक सहायक हो। It means you are going to travel with these people wherever they go and whatever they do as a helper. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप एक सहायक हो करके जहाँ पे वो जाए, जो काम करे, आप उनके साथ जाइए। Thank you, God, for sending the Holy Spirit to us to be a comforter and helper to us. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में भेज करके हमें मार्ग दिखाने के, हमारे सहायक करने के लिए, देने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Lord, when we believe you fully, we need not fear about anything in this world. प्रभु जब आपके ऊपर हम विश्वास करते हैं, हमें इस संसार में जो भी होता है उसमें हम नहीं डरेंगे। I ask you to give these blessings to the people. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ ये आशीष इन सारे लोगों के ऊपर आप डाल। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.